की सदस्यता, माला, अंगवस्त्र, पट्टा और साथ ही साथ सदस्यता फॉर्म में जानते हैं। ऐसे आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी अपने आदरणीय गोविंद हेम्ब्रम जी का इस भारतीय जनता पार्टी की में सदस्यता ग्रहण करने के लिए उन्होंने भी शुभकामना दिया। और कल ही कार्यकाल में इन्होंने बताने का काम किया, सदस्यता का जो हमारा फॉर्म होता है फॉर्म को भरवा करके सदस्यता ग्रहण कराए। आपका अभिनंदन और स्वागत है आदरणीय गोविंद हेम्ब्रम जी। अब हम आग्रह करते हैं अपने आदरणीय गोविंद हेम्ब्रम जी जिन्होंने अभी भारतीय निकाली वहाँ से वहाँ ले जाके रखा दे, वहाँ लगा हुआ है। हमने जो काम किया है और इस अवसर पर हमारे उपस्थित हमारे साथ उपस्थित गायक विपक्ष के बावरी सर, आज का ये दिन क्यों है आप सभी लोग जानते हैं। हम बचपन से लेकर के 2024 तक शुरू से सजाने का संवारने का काम हमने किया है और आज तक हमने बड़ा ईमानदारी और वफादारी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में मेरा भरपूर सहयोग और आज हम उसका आज भी भक्त हैं और बराबर उन्होंने यही कहा कि जहां गलत होगा वहां विरोध करना है, चाहे जहां भी हो। हम लोगों ने शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया था और इस दरमियान बहुत सरकारी बनी, लेकिन हमारे गुरु जी का सिंधु सोरेन का जो स्थिति है आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया था और उसका चुनावी, लेकिन माननीय गुरु जी सिंधु सोरेन के समय का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था आज वो नहीं, वो धनुष में जो दम था आज वो धनुष में दम नहीं। जो हर तबके के हर मजहब के लोगों को वो प्रेरणा देते रहे कि शराब से दूर रहा करो और ये झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार में मैंने इसका भरपूर विरोध किया सदन के अंदर में कि आज आप माननीय गुरुजी के बेटे हो और गुरुजी यहाँ के लोगों को नसीहत देते हैं शराब से दूर रहने का, लेकिन आप सरकार में ठीक हो इसका विरोध हो जाता है। तो आज आप सभी लोग जान रहे हैं ये झारखंड प्रदेश में आपका साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला, यहाँ का डेमोग्राफी नहीं लिया और एक तरफ से आप समझते हैं ये सरकार वहां के लोगों का को एक वोट बैंक बनाना चाहती है और वोट निवासी लोग करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी लोग सीधे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आप लोग आए का
उतारा आप लोगों को सामने। महिलाओं को पीटा गया, सिर फोड़ दिया गया, हॉस्पिटलाइज हुए लोग, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज तक उसको तैयार भी नहीं। तो आज वो भी देख रहे हैं और इसीलिए आज यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथिया रहे हैं और चाहे वो पंचायत में मुखिया का पद हो, मुखिया बन रही स्थिति में हमने ये सोचा कि अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये झारखंड संभलने वाला नहीं, बचने वाला नहीं है और इसलिए हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई झारखंड को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के आदिवासी को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय है तो हम ही बनाए हैं तो हम ही संवारेंगे, इसको चरितार्थ करते हुए आप सबका पुनः अभिनंदन, स्वागत। अब हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से निवेदन है कि वो अपने मीडिया के मित्रों को संबोधित करने की कृपा करें। थोड़ा सा हो जाकर बने लेने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो आज राजधानी में इनका क्लेम कराना चाहिए। तो आज बोरियो से विधायक रहे, आप सबको पता ही है कितना बार रहे श्री लोहित हेम्ब्रम जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके लिए पहले तो इनको मैं प्रथम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है क्योंकि इस योगदान के समारोह में जो झारखंड प्रदेश के चुनाव की ऐसा प्रभारी है और असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सब लोग देखते होंगे कि हम लोग जितना मैंने घूमते हुए वहां छोड़ करके और झारखंड प्रदेश में हम सब लोगों के लिए जो समय दे रहा है तो निश्चित रूप से उसका रंग आप सब लोग देख करके धीरे धीरे जिसको बोलते हैं ना झारखंड की वो बदल रहा है। अभी कल श्री चप्पा ज्वाइन किए बड़ी दल बल के साथ और आज लोहित हेम्ब्रम जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही लोकसभा चुनाव के पूर्व श्रीमती यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा, वहीं से ही लोगों ने अपनी राजनीतिक जीवन के सफर को लोगों ने शुरू किया। अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मुकाम तक पहुंचे तो उसमें से इन लोगों का, जिसको कहते हैं ना कि मेहनत, पसीना, परिश्रम के कारण ही हुआ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई इतने पुराने से पुराने लोग और उम्र के इस पड़ाव में भी अगर दल लोग छोड़ गए हैं, विधायक थे, इसे बताया कि भाई झारखंड के विकास के यहाँ के जो आदिवासी है, मूलवासी है, झारखंडी है, तरक्की होगा, प्रगति होगा। और इस उद्देश्य को लेकर के जब काम किए, सरकार भी लोगों ने बनाई, लेकिन सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो लाभ नहीं मिला। लाभ तो उन लोगों का अब मिलने लगा जिन लोगों का झारखंड आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है, झारखंड की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा है, बल्कि झारखंड वासियों से भी उन लोगों का कोई नहीं। आदिवासी है
तो फिर उनके अंदर में तड़प होगी, और वो तड़प होगी तो फिर झारखंड को कहां से हथौड़ा करके कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उसकी राह भी लोग तलाशते हैं। और आज मुझे खुशी है इन सबों का स्वागत करते हुए कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहचाना कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब याद करिए कमिटमेंट का क्या, कमिटमेंट का स्तर होता है या मजबूत होता है इरादा। 98 में सरकार बनी 13 महीनों के लिए। उस समय भी बिल पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की गई, उसमें बड़ा चीड़-फाड़ हुआ क्योंकि हमने भारत सरकार पार्लियामेंट में थे, एमपी मंत्री थे उस समय। और 99 में सरकार गिर गई 13 महीनों के बाद। उस समय बिल पेश नहीं हो पाया ठीक से और पास भी नहीं हुआ। तो फिर 99 में सरकार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और 15 नवंबर 2000 को आते आते अलग झारखंड राज्य बन गया। जरा सोचिए 98 के में सरकार बनती है और 99 और 2000 मैंने 2.5 साल होते होते अलग झारखंड राज्य बन गया। तो हमने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट है, ये नेताओं की प्रतिबद्धता है, यानी जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तो अच्छा लगा कि भाई इन लोगों ने भी इस बात को समझा और पार्टी में योगदान किया। और आदिवासी मंत्रालय आज आप देख रहे हैं भारत सरकार में, वो भी किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग किया कि आदिवासियों की समस्या अलग प्रकार से होती है, उसके लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए। वो भी बीजेपी की सरकार है, अटल जी ने। फिर अटल जी की ही सरकार ने आप कहते संथाली भाषा को, यानी देश में तो ऐसी कई जातियां हैं, आदिवासियों में 700 करीब जातियां हैं, 10.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक मेजर ग्रुप को अपने तीसरा लार्जेस्ट सबसे बड़ी आबादी संथालों की है, अपनी भाषा भी है। उस संथाली भाषा को भी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया किसी ने, तो इस देश के प्रधानमंत्री उस समय के सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में मनाने का। और फिर उसके साथ साथ आज भी देश के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक अगर जगह किसी ने दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज देश के सर्वोच्च पद पर यानी देश के राष्ट्रपति आदिवासी महिला, वो भी संथाल मत में से समूह से। झारखंड में तो वो राज्यपाल भी थी, महामहिम भी थी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को सम्मानित किया। तो ऐसे अनेकों चीजों की हम उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि भाई जो लोग बार बार इस बात को बोलते हैं कि आदिवासी क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के विरोधी है, तो आदिवासियों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, फिर नरेंद्र मोदी जी ने, आज धीरे और आज यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं। मधुपुरा जी तो पहले ही उनके श्रीमती जी गीता कोड़ा जी आप सब लोग जानते हैं, मधुपुरा जी को भी जानते हैं, तो मैं इसलिए उनके बारे में नहीं बोल रहा था कि हम सब लोगों के पुराने साथी हैं। तो इसलिए मैंने आप सबसे फिर से मैं कहूँगा कि लोबिन जी का, फिर चंपई जी का भी फिर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ। और फिर अब इनके साथ जो लोग आज नहीं आ पाए, तो संथाल परगना की धरती में ही जाकर के उन सब लोगों को पार्टी में विधिवत रूप से शामिल वहां कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका आदरणीय अध्यक्ष जी। सवाल अगर नवीन जी को कुछ करें तो करें। एक बाबूलाल
आप देखिए हमारे जो 2-3 महीना से हम बार बार यही बोल रहा हूँ, कल अपना करने के लिए कोई बार बाबू भैया मेरे से पहले झारखंड को देखिएगा ना झारखंड का विकास हो, भारत का एक बहुत बड़ा प्रदेश बने और साथ में झारखंड घुसपैठियों से मुक्त हो। आज आप देख सकते हैं कि झारखंड आंदोलन का सबसे जो बड़े नाम होते थे, धीरे धीरे सब लोग बीजेपी में आपको दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के लिए हमारा जो प्रतिबद्धता है, झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का जो हमारा प्रयास है, हम लोग शुरू किया था 3 महीना पहले। आज आप इसका परिणाम देख रहे हैं। ये एक नैरेटिव बन चुका है, लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है और काफी काम आगे बढ़ा है। तो हमारा लक्ष्य झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करना और झारखंड को सौतरफा विकास का नया रास्ता में लेके जाना। सर एक सवाल मेरा एक सवाल था, आप तो जिस तरह से लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से बाबूला जी भी बोल रहे थे, देख रहे हैं 1 महीना है चुनाव में, तो अगर इस तरह से हर बार आइएगा, जेएमएम का 2-3 वो विकेट गिराइएगा, तो चुनाव तक तो जेएमएम बीजेपी हो जाए। देखिए जेएमएम और बीजेपी एक साथ होना चाहिए। समस्या घुसपैठियों का है, समस्या झारखंड का है, तो हम जेएमएम को भी साथ देंगे। आप भी आइए और तुष्टीकरण का राजनीति को छोड़ के झारखंड का लोगों का साथ खड़ा हो जाइए। डेमोग्राफी का जो चेंज हो रहा है, इसका परिणाम खाली बीजेपी को भुगतना नहीं है, ये जेएमएम को भी भुगतना है और पूरा झारखंडियों को भुगतना है। तो इसीलिए ये आंदोलन में हम कोई जेएमएम को अलग नहीं समझते, वो भी है, वो भी है, वो इश्यू को डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है। तो हमारा विनम्र निवेदन होते हैं, देखिए इस इश्यू को डाइल्यूट मत कीजिए। आज संथाल परगना में जो हो रहा है वो हर जगह में होगा। तो इसलिए हम किसी को ये आंदोलन में किसी को हम बाहर नहीं रखना चाहूंगा। हमारा तो उम्मीद है धीरे 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 तमाम जेएमएम करने का क्या जरूरत है। राष्ट्र प्रथम है, मुख्यमंत्री जी राष्ट्र प्रथम है, झारखंड प्रथम है। अगर झारखंड का घुसपैठियों को निकालने के लिए बीजेपी को चुनाव ही नहीं लड़ना है, वो भी हमारा मंत्र है। हम कोई चुनाव के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ, हम हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, झारखंड प्रथम, यही हमारे मुद्दा। मुख्यमंत्री जी फिर तो ये बात हो जाएगी ना, अभी तक तो आप कह रहे हैं कि जेएमएम जो है दलालों की पार्टी है, भ्रष्टाचारी है, आप वहाँ भी फैलाए हुए हैं कि आइए हम आपसे मिल लेंगे, तो उस समय फिर ये दलाल और भ्रष्टाचार का जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका क्या होगा? देखिए जब आप अपील करता है कोई इश्यू को जरूरत नहीं, ठीक है। एक रविंद्र से ही आज आपको सवाल पूछना चाहिए। राज्यसभा कहीं में ऐसे प्रावधान नहीं थे, तो हमारे हिंदू मुसलमान दोनों विधायकों ने रूल कमेटी में बैठा और ये निर्णय लिया कि हमें जुमा का ब्रेक नहीं चाहिए, हम उसका जगह में काम करते हैं। और काल विधानसभा में भी जब ये निर्णय हमारे स्पीकर साहब ने घोषणा किया, कोई भी एक मुसलमान विधायक खड़ा होकर उनका एगेंस्ट नहीं किया और हमारे 25, उसका मतलब क्या है? पहले तो आप सोचिए क्या परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है। और हमारा असम में हम बहुत ही सेकुलर तरीका से आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सारा विधायक ने मीटिंग में बैठा, स्पीकर साहब को अधिक के लिए 7 घंटा का ब्रेक। लेकिन आप इस्लाम का जो बहुत ही हम भी सम्मान करता नबी हजरत मोहम्मद जी ने क्या बोलते थे कि मिठाई छोड़ने का दूसरों को नहीं करेगा। और आपको लगता है कि
कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं सकते है ना। तो इसीलिए जो लोग उसको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा दोबारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोबिन जी को रविंद्र आप एक दूसरा जवाब पुराने मुद्दे पर काम है ना जी 132 का जवाब दो, एक भी जवाब नहीं है। ये मुद्दे को लेकर के आप आगे भी रहिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल आप भी साथ में रहेगा, सब लोग, धर्म कोड एकदम आप भी साथ में रहेगा। आप लोग सही नहीं, सही है तो सबके साथ नहीं, ये मुद्दा तो चरमी मुद्दा है। क्या बात है आपको दादा देखिए आप 1932 जो भी एक बार बताता हूँ, जो भी बात लवीन जी और संपाई जी के लिए बोलेगा, यही बात गुरु जी को भी बिल्कुल बोलते हैं। वो बोलना नहीं सही है, अपना पिता का बारे में अपना पिता का साथी है। अगर जेएमएम का